हेलो मेरे बिहार बोर्ड आर्मी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि हम बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं क्लास 10th का। उसी सिलसिले में हमने बहुपद, दो चरण रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी के हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने सोल्व करा चुके हैं क्वेश्चन बैंक की सहायता से। अब उसी सिलसिला में हम त्रिकोणमिति के टॉप 60 प्रश्न देखने वाले हैं। ये टॉप जो 60 प्रश्न है ये सारे फिल्टर क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको 150-200 क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप 60 क्वेश्चन बनाइए और सारे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले ऑब्जेक्टिव के। तो चलिए, आपके इस द रेड फाइट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप इस सेशन के अंत तक आप बने रहें और देखिए मेरे साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है और उन क्वेश्चनों को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स को जान लेंगे, है ना दोस्त, कि बेसिक्स अपना क्या है। तो बेसिक्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अनुपात होते हैं और वो कौन कौन सा होते हैं तो आपको पता होगा दोस्त, कौन कौन सा। तो साइन साइन हो गया आपका, क्या हो गया? साइन साइन थीटा बोल दिए। बी आपका क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। सी आपका क्या हो गया? टैन थीटा हो गया, है ना। अब इसी का जो उल्टा क्या होता है दोस्त, हम देखेंगे इसी का उल्टा क्या होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का तो सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉट थीटा। यानी कि ये जो 6 है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हीं त्रिकोणमितीय के अनुपात के आधार पे हम लोग त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे दोस्त। जैसा कि हमने बताया कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब सवाल ये खड़ा होता है दोस्त कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका काम क्या है। तो देखिए, जैसे हम बोले दोस्त कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोले? कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज जहां बी कितना है? 90 डिग्री। जहां बी कितना है? 90 डिग्री। अगर मान लिए कि ये कौन सी को हम थीटा मान लिए, कौन सी को क्या मान लिए? थीटा। तो कौन सी को थीटा मान लिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्त? तो लंब बटा होता है कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो इस थीटा के लिए जो लंब होगा दोस्त, आपको ये एकदम पता होना चाहिए। तो इसी पे हम बेस्ट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो थीटा को सामने वाला जो ए बी हो गया दोस्त, ए बी यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी थीटा के लिए, यानी कि थीटा के लिए ए बी क्या हो गया? लंब हो गया। ए बी क्या हो गया? लंब। हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा था। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी। एसी इक्वल टू हो गया कर्ण। एसी इक्वल टू क्या हो गया? कर्ण। और इस थीटा के लिए आधार कौन सा हो गया? तो जो बच गया कर्ण बड़ी भुजा और सबसे बड़ी भुजा हो गई। थीटा के सामने वाला ए बी लंब हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा सबसे, तो उसके बाद जो बचा ये बी सी। उसके बाद कौन बचा है? बी सी। तो बी सी अपना क्या हो गया? आधार। बी सी क्या हो गया? आधार। बी सी क्या होगा दोस्त? आधार, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम बोले कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो आप बताइए, लंब बटा कर्ण होता है तो इस आधार पे लंब क्या है? थीटा के लिए लंब क्या है? तो ए बी। थीटा के लिए लंब क्या है? ए बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी बटा में क्या हो जाएगा? अपना कर्ण क्या है दोस्त? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। वैसे ऑब्जेक्टिव कराने से के पहले आपको ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तभी आप कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ हम ब्रशअप करने का काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको बेसिक्स आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद cos थीटा, क्या बोले दोस्त? cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में क्या? कर्ण। आधार क्या है इस थीटा के लिए? आधार क्या है? तो ये BC। तो यहाँ हम लिख दे cos थीटा, तो BC बटा में क्या हो गया? कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC।
अब उसके बाद tan थीटा क्या होता है दोस्त, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा में क्या होता है, आधार। लंब बटा में क्या होता है, आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। लंब क्या है दोस्त, लंब, लंब क्या है, तो AB। तो लंब क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पर कलर चेंज कर दे रहे हैं, लंब आपका हो गया AB। लंब क्या हो गया, AB। और आधार क्या है, आधार क्या है, BC। आधार क्या है, आधार क्या है, उस तरीके से हम cosec थीटा की बात करते हैं, हम बोले कि sin थीटा का दोस्त उल्टा होता है। sin थीटा का क्या होता है, उल्टा, यानी कि विपरीत होता है, उल्टा होता है। लेकिन आपका ही भाषा में लिखते हैं उल्टा, विपरीत होता है। तब देखिए कि cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा अगर sin थीटा होता है दोस्त लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण, तो cosec थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे कि कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण अपना क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC बटा में लंब क्या हो जाएगा, AB। आप इसी को क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, पलट दीजिए। sec थीटा होता है, sec थीटा क्या होगा, cosec, cos थीटा का क्या होगा, उल्टा। cos थीटा का क्या होगा, उल्टा। तो अगर उल्टा होगा और हम cos थीटा को जब आधार बटा में क्या होता है, कर्ण, आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, यानी कि उलट जाएगा। तो कर्ण बटा में आधार, यहाँ क्या हो जाएगा, AC बटा में कितना हो जाएगा, BC। AC बटा में BC। उसी तरीके से tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार बटा में लंब, तो आधार अपना क्या है, BC। आधार क्या है, BC। और लंब क्या है, लंब है AB। लंब क्या है, AB। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगा, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव आज लेने वाले हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, हम आपसे एक एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है दोस्त, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम बोले दोस्त, एक हम बना दिए त्रिभुज ABC। चलिए हमें AB इक्वल टू हम लिखे हैं AC इक्वल टू 5 और AB इक्वल टू हम लिख दिए 3। AB इक्वल टू कितना लिखे, 3। तो हम पूछे कि आप बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तब बताइए cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू क्या, तो cos थीटा अभी आपको बताया कि आधार बटा में क्या होता है, कर्ण। आधार बटा में कर्ण, इसको हम थीटा मान लें, चलो इसको हम थीटा मान लें, ठीक है। तो cos थीटा होगा आधार बटा में क्या होगा, आधार, आधार बटा में क्या होगा, कर्ण। तो आधार अपना क्या है, ये वाला BC। चलिए BC, कर्ण क्या है, कर्ण अपना ये वाला AC। कर्ण हो गया AC। अब एक बात बताइए आप दोस्त, क्या आपको BC मालूम है, BC क्या आपको मालूम है, तो नहीं मालूम है। लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिया हुआ रहेगा, यानी कि दो भुजाएं अगर गिवन रहेगा, तो हम तीसरी भुजा ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं। आपको ये बात हमेशा एकदम गांठ बांध के अपने ध्यान में रख लेना होगा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज इसमें दो भुजाएं दिया हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो चलिए AB यहाँ 3 दिया हुआ, AC यहाँ 5 दिया हुआ, तो क्या हम BC नहीं निकाल सकते, हाँ बोलेंगे कि यस भैया हम निकाल सकते हैं। तो चलिए BC कैसे निकालेंगे, आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर, यहाँ कर्ण क्या है AC, स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या BC आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है अपना, कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर। AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप जरा बताइए कि 25 यहाँ 25 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। हम देख रहे हैं दोस्त, इस प्रकार 25 में से 9 घटेगा तो कितना, तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो बताइए BC इक्वल टू क्या होगा 4। BC इक्वल टू कितना होगा 4। तो BC अपना क्या आ गया, BC अपना आ गया आपका दोस्त, आपका BC आ गया है 4। याद कर चुन 4 तो BC कितना रखेंगे 4, और AC अपना है कितना 5। AC कितना है 5। इस प्रकार हम cos थीटा का हम मान निकाल पाए। ये तो आपको जब चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ाया गया था तो वहां पे ही ये मान निकालने के लिए बताया गया था। इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं दोस्त कि आप इतना जानते होंगे। उसके बावजूद भी हमने समझाने का बहुत प्रयास किया है।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू AB बटा में AC होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण होता है। हम उसके अनुसार लंब आधार कर्ण ये सब पता कर सकते हैं, ठीक है। cos थीटा आधार बटा में कर्ण, tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। उसी तरह से cosec थीटा उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। sec थीटा हो जाएगा लंब बटा में क्या हो जाएगा, sec थीटा क्या हो जाएगा, तो आपका कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। cot थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे, है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बात बता दें कि 2025 और 2024 में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम 10th का होता है। उन प्रत्येक शिफ्टों में ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको पूछे गए ऑब्जेक्टिव। तो आप समझ लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आप इन 60 प्रश्नों को मेरे द्वारा आप कर लिए, आप समझिए कि ये टॉप, ये जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप 20 के 20 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें से आपको 50 बनाना होता है। कितना बनाना होता है, आपको 50 ही बनाना होता है, 50 आपको बनाना है। और 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्न तो सिर्फ त्रिकोणमिति के हैं, ऑब्जेक्टिव। आप समझिए कि कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये त्रिकोणमिति, ठीक है। और हमने टॉप 60 प्रश्नों में सारे प्रश्नों को हम फिल्टर करके हम सारे क्वेश्चनों को हम लाए हैं। तो आप ये 60 प्रश्न अगर आप कर लिए तो आपका 20 क्वेश्चन पक्का हो गया, यानी कि 20 मार्क्स आपका यहीं से पक्का हो गया। यानी कि बताइए कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला 100 मार्क्स का, इसमें से आप 20 क्वेश्चन ही सही कर लिए, यानी कि समझिए कि 1/5 यानी कि 20% आप तो यही सही कर लिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका क्वेश्चन ये है पहला क्वेश्चन। अब देख लीजिए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर कितना है 3/4, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जैसे ही ऐसा बोले दोस्त, आप क्या करो कि एक त्रिभुज ड्रॉ करो, समकोण त्रिभुज, और उसका नामकरण कर दो। बताइए sin a तो कोण a के लिए चलना है, कोण a के लिए चलना है, बताइए। और आपको क्या करना है कि sin a बोला है ना, देखिए sin a बोला है तो यहाँ पे बगल में हम यहाँ लिख रहे हैं, बगल में है कि sin a बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा में क्या होता है कर्ण, लंब बटा में क्या होता है कर्ण। और sin a के लिए चल रहा है, sin चल रहा है कोण a के लिए, तो sin होता है लंब बटा में कर्ण, इसके लिए लंब क्या होगा, कोण a के सामने वाला भुजा BC होगा, है ना। तो कर्ण अपना कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 3। अब चलिए बताइए, सॉरी कर्ण नहीं लंब 3 हो गया। हम बोले कि कोण A के सामने वाली भुजा जो होती है, जिस थीटा के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब आपका कितना हो गया, यहाँ से लंब इक्वल टू कितना हो गया 3। उसके बाद कर्ण 4 है, यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो वो कितना है 4। अब आपको cos, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना AB आपको निकालना पड़ेगा। AB आप कैसे निकालिएगा, देखिए AB कैसे निकालिएगा आप, तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, तो रूट अंडर आप कर दीजिए। ये भी आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय अगर ये भी निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे BC, यानी कि छोटी भुजा जो आधार का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर होगा, हमको AB हमको आधार मिल जाएगा, AB हमको क्या मिल जाएगा आधार। AB अपना क्या है, इस कोण A के लिए आधार है। तो बताइए आप ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 तो कितना होगा, 16 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, यानी कि √7 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा 7। तो आपसे पूछा है cos A, आप बताइए कि √7 हो गया, AB का मान कितना हो चुका है यहाँ पे,
बी का मान हो चुका है दोस्तों, बी का मान हो चुका है √7। बी का मान कितना हुआ √7। आपसे पूछा है cos a, तो cos a बराबर आप क्या जानते हैं, तो cos a बराबर आप जानते हैं कि आधार बटा में क्या होता है कर्ण, आधार बटा में क्या होता है कर्ण। आधार कितना आपका, आधार कितना हम ज्ञात किए हैं, आधार जो आपका ज्ञात हुआ है √7, कितना ज्ञात हुआ है, यह चलिए ना cos a √7, √7। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्त कि sin a = 3/4 दिया हुआ है, तो sin थीटा पर हम जाते हैं लंब बटा में कर्ण। एक त्रिभुज सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ए बी सी हम लिख दिए, हमको कोण ए के लिए चलना है, तो कोण ए के लिए चलना है दोस्त, तो एक कोण ए के सामने वाला जो कहलाता है वो लंब कहलाता है, क्या कहलाता है लंब। तो लंब कितना हो गया, तो लंब यहाँ दिया हुआ 3, यहाँ 3 दे दिया, बताइए। अब उसके बाद यहाँ बटा में कर्ण है, कर्ण कितना दिया 4। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण, तो कर्ण में क्या यहाँ पे कितना लिख दिए 4 लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। ये भी हमको नहीं ना मालूम है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार हमको ज्ञात करना है, तो हम आधार कैसे ज्ञात करेंगे, आधार हमको ये भी ज्ञात करना है, तो बड़ी भुजा में जो कर्ण का स्क्वायर उसमें से ये छोटी भुजा जो 3 है जो लंब है उसको हम घटा देंगे, रूट अंडर करते, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हमको कितना होगा √7, ये भी का मान हो गया। अब cos a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है कर्ण, तो आधार कितना हम ज्ञात किए, आधार कितना हम ज्ञात किए √7, कर्ण अपना कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, यहाँ भी लिखे हैं 4 √7/4। हम ये फर्स्ट प्रश्न में हम इतना टाइम इसलिए लिए ताकि आपको ये बातें समझ में आए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन को अभी नहीं बनाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 है, पूछा है sin a का मान पूछा है। चलिए sin a आप जल्दी से बताइए sin a इक्वल टू क्या होता है, sin a इक्वल टू आप बोलेंगे कि भैया क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में क्या होता है कर्ण। चलिए यहाँ से cot a इक्वल टू ये तो दिया हुआ है ना, ये गिवन है आपको, जिसके हिसाब से आपको a b और c का मान आप निकाल पाएंगे। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में कितना हो जाएगा 15। अब एक बात बताइए 8 बटा में तो 15 तो हो जाएगा। अब cot a बराबर होता क्या है, तो cot a इक्वल टू होता है, तो आप बोलेंगे कि आधार बटा में कितना होता है लंब, आधार बटा में कितना होता है लंब, आधार बटा में कितना होता है लंब। यहाँ का आपको कर्ण भी चाहिए, आपको आधार है और लंब आपको मालूम है ना, तो कर्ण आप क्या कीजिए, आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक ड्रॉ कीजिए, त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए, और ए के लिए चलना है ना, यहाँ ए के लिए ए के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, तो BC यहाँ पे लंब हो गया, और लंब आपको कितना दिया हुआ है 15, ठीक है, लंब कितना दिया 15। और उसके बाद सबसे बड़ी भुजा कर्ण AC होती है, और आधार सबसे बड़ी भुजा तो ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपको यहाँ से दिया हुआ 8, यहाँ से लंब कितना था 15, यहाँ कितना लिख दिए 8, यहाँ कितना लिख दिए 8। बात समझ में आ रही है, यहाँ से हम आधार इक्वल टू कितना 8 लिख दिए, और लंब इक्वल टू कितना लिखते हैं 15, और इस कोण A के लिए जो सबसे सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, जो कि लंब कितना है 15। ये क्या होता है कर्ण, ये क्या होता है कर्ण, कर्ण तो दिया हुआ नहीं तो ज्ञात करना है, तो ये लंब हो गया, तो ऑब्वियस बात है 8 जो आधार है, आधार के सामने 8 देते ये आधार हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है कर्ण ना, तो कर्ण इक्वल टू हम क्या जानते हैं आप बताइए, तो कर्ण अगर हमको निकालना है तो रूट अंडर हम क्या करते हैं, जो AB का स्क्वायर प्लस क्या कर देते हैं BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्त है, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर प्लस क्या कर देते हैं BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा बताइए, तो 64 प्लस कितना हो गया 225, 279 हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर है, ये 17 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा ना 17, तो यहाँ से 17 आ चुका है, तो लंब बताइए कितना है, तो लंब है 15, लंब कितना है, लंब यहाँ से लिए तो लंब यहाँ से 15, और कर्ण हम यहाँ से ज्ञात कर चुके 8, कर्ण कितना आ चुका है 17, कर्ण क्या आ चुका है 17, तो आपका जो sin a का वैल्यू हो गया 15 बटा में कितना हो गया 17। ऑप्शन नंबर कोई है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है
ए। देखिए 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया कि हम क्या क्या 15 कॉट इक्वल टू 8 दिए तो कॉट इक्वल 8 बटा में 15, हम जान रहे हैं कि कॉट इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा में क्या होता है? लंब। आधार बटा में लंब। तुरंत एक त्रिभुज ड्रॉ किए, उसके बाद कोने के सामने वाला लंब होता है तो लंब हमको 15 दिया था, 15 लिख दिए। आधार सब, आधार ये सब छोटी भुजा होती है तो ये लंब हो गया था, ऑब्वियस सी बात है ये आधार भी होते हैं। यहाँ 8 लिख दिए। सबसे बड़ी भुजा कर्व होती है तो यहाँ कर्व लिख दिए। कर्व हमको ज्ञात करना था क्योंकि यहाँ पे हमको साइन को ज्ञात करना था, लंब बटा में कर्व था। कर्व तो हमको मालूम चाहिए ना। और कर्व इक्वल टू हम जानते हैं कि छोटी दोनों भुजाओं का योग रूट अंडर होता है, छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो यहाँ से निकाले तो 17 आ गया, उसके बाद कर्व का वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कह रहा है ये भी उसी तरीका है, तो कोई 2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। तो कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। देखिए अगर ये छोटा छोटा मान है ना, छोटा छोटा मान है तो आप थीटा का मान यहाँ से रख भी सकते हैं। देखिए कितना साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ से कि अगर हम 30 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? जब 30 अगर रख देते हैं तो उसका मान हो जाता है 1/2, यानी कि साइन थीटा जो है, यानी कि थीटा की जगह 30 रख देते हैं तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन पूछा है दोस्त, आपको ये पूछा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना आपको तो सोचना ही पड़ेगा, आपको तो मान याद होना ही चाहिए क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो अब cot है, थीटा की जगह कितना 30 रखा है, cot स्क्वायर थीटा की जगह 30 प्लस 3। अब चलिए जिसको जिसको मान है वो तो ज्ञात कर लेगा। 3 into cot 30 है, हम जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। अब cot 30 तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3। अब √3 स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3, जरा बताइए 3 यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 3 गुणे 3 3 9 9, 3 जुड़े कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देख रहे हैं कैसे हम बना पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। 2 sin थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा इक्वल 1/2 गया। थीटा का मान चलिए एक बार और समझ लेते हैं। थीटा का मान हम 30 डिग्री रख दिए क्योंकि अब sin 30 का वैल्यू 1/2 था। यहाँ जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ 30 रखे, उसके बाद सारा जो वैल्यू था उसका मान रखे, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्वेश्चनों को देखना है जो यहाँ पे है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और 2018 में पूछा। 2018 में जो मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे लेवल के थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 है 5 cot थीटा इक्वल टू कितना है? 3। तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5। अब आप देखिए एक बात, देखिए दोस्तों, आपके पास ये एक विकल्प है कि आप सारा वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। cot थीटा या इसको आप a b c, इसको आप थीटा मान लीजिए, अपने मन से थीटा मान सकते हैं। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? हम cot थीटा इक्वल टू जानते भी हैं, ये बात जानते हैं। cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में क्या होता है? चलिए इस थीटा के लिए आधार कौन सा हो जाएगा? जो सटा हुआ वो आधार हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला ए बी लंब हो जाएगा, तो लंब 5 दिया हुआ है। आधार अपना क्या है? आधार के सामने ये यानी कि 3। आधार कितना है? कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण 5, यहाँ कर्ण कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप देखिए ना 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 25 में कितना हो जाएगा? 34, यानी कि 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। अब इस तरीके से हम यहाँ से 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा
प्लस 3 cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। sin थीटा का वैल्यू आप sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए तो sin थीटा इक्वल टू कितना था लंब बटा में कर्व कितना है 5 बटा में रूट 34 रूट कितना 34 माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू कितना आधार बटा में कर्व आधार कितना है 3 कर्व अपना कितना है रूट 34 यहाँ पे 5 into sin थीटा ही है ना चलिए तो 5 बाई रूट यहाँ प्लस 3 into 3 बाई रूट cos थीटा कितना होगा रूट 34 सेम चीज रूट 34 सेम चीज क्या रूट 34 ठीक है उसके बाद इसको सोल्व कर दीजिए तो हम जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि रूट 34 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा रूट 34 को रूट 34 भाग देंगे एक आएगा 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ की 33 आई ये फिर रूट 34 है भाग देंगे तो 1 ही आएगा कितना हो जाएगा 9 हाँ यहाँ पे भी वैसे ही रूट 34 हाँ रूट 34 ठीक है और उसके बाद कितना बचेगा 25 और प्लस 9 क्या देख रहे रूट 34 से रूट 34 कैंसिल हो गया 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 और 25 से 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 25 9 कितना हो जाएगा 34 आप इसको काट सकते हैं तो ये 8 गुना 16 ये 17 गुना 34 8 बाई 17 8 बाई 17 नहीं आंसर दिया है क्या 8 बाई 17 आंसर नहीं दिया है क्या अच्छा नीचे 4 है नीचे यहाँ पे क्या है 4 25 20 हो जाएगा 4 25 क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे देख लेंगे यहाँ 20 20 20 तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बात नहीं कितना हो जाएगा तो 16 अपॉन 20 है कितना हो जाएगा 20 है कितना हो जाएगा ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन में कौन सा ठीक है हम क्या किए cot थीटा इक्वल 5 cot थीटा इक्वल कितना ले सकते 3 cot थीटा 3 बाई 5 अब cot थीटा आधार बटा में क्या था उसका एक त्रिभुज ड्रॉ किए उसके बाद जो भी था आधार लंब जो भी मान था यहाँ पे हम लिख दिए हमको कर्व ज्ञात था हम कर्व ज्ञात कर लिए उसके बाद यहाँ से sin थीटा cos थीटा का वैल्यू रखिए उसके बाद सोल्व करना है कितना है ठीक है दोस्त अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 में क्वेश्चन नंबर अगर 5 में हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम चलते हैं तो देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन ठीक है एक क्वेश्चन हम बनाएंगे उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं यदि cos थीटा इक्वल टू p तो tan थीटा का मान क्या होगा तो चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए cos थीटा बोला ना तो cos थीटा इक्वल टू p चलिए हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता क्या है तो cos थीटा इक्वल टू आप बोलेंगे पता है क्या होता है आधार बटा में कर्व होता है क्या होता है आधार बटा में कर्व चलिए यहाँ आधार तो कितना हो गया आधार हो गया आपका p लेकिन कर्व यहाँ कुछ नहीं है अब जल्दी से एक ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज ए बी और कितना सी ए बी और क्या सी ए बी और सी तो आधार कितना है आधार थीटा के लिए इसको थीटा मान लीजिए ठीक है तो थीटा आधार कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा p कर्व कितना हो जाएगा 1 तो बताइए ये भी कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर्व का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा p जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर अब क्या पूछा है आपसे tan थीटा पूछा है तो tan थीटा इक्वल क्या होता है tan थीटा इक्वल कितना होता है तो लंब बटा में कितना होता है लंब बटा में आधार तो लंब कितना है तो लंब कितना है थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाता है तो रूट अंडर 1 माइनस क्या p स्क्वायर अपॉन में और आधार कितना है p आधार कितना है p तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बात समझ में आई बात समझ में आई
कि कैसे हम किए कि cos थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ था, तो हम जाने कुछ नहीं है कि 1 है, cos थीटा आधार बटा कितना होता है, ठीक है। उस तरीके से हमने ये त्रिभुज बनाया है, और हमने त्रिभुज बनाकर इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC, बार बार बता चुके हैं हम, आधार क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा BC। उसके बाद थीटा के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, जो हमको ज्ञात ही करना है AC, जो कर्ण हमको एक दिया, तो हम जो लंब है कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो कर्ण के स्क्वायर में से छोटी भुजा p का स्क्वायर घटा देंगे, तो आ जाएगा हमको a का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो कितना 1 माइनस p स्क्वायर, और यहाँ से लंब अपना क्या था, लंब हम ज्ञात किए √1 माइनस p स्क्वायर, आधार कितना था, आधार था p, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए कह रहा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू इतना तो sin थीटा इक्वल टू, यदि देखिए 2023 में पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए cos थीटा इक्वल टू लिखिए a बाई कितना b, a बाई कितना a बाई कितना है, cos थीटा इक्वल टू कितना है, a बाई कितना है b। अब क्या कीजिए कि आपको sin थीटा क्या चाहिए ना, आपको sin थीटा चाहिए, आप ऐसा ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसको थीटा मान लीजिए a b c, cos थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कितना होता है, तो आधार बटा में कितना होता है, कर्ण, आधार बटा में कर्ण, तो बताइए आधार कितना होगा a, तो आधार इस थीटा के लिए कितना है a, यहाँ है, कर्ण क्या है b, तो बताइए ab आप कैसे ज्ञात कीजिए, ab ज्ञात करने के लिए क्या जगह 12 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, b स्क्वायर और माइनस a वाला a को हम घटा देंगे, छोटी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। तो sin थीटा पूछेगा, sin थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो sin थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि लंब बटा कितना होता है, लंब बटा में लंब कितना है, तो लंब आप ज्ञात कर चुके, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, तो रूट क्या आ चुका है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में कर्ण क्या है आपका b, कर्ण क्या है, यहाँ से कर्ण आपका क्या है, ये सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण क्या है b, तो हो गया। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, नहीं इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जंप करते हैं। करा कि 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए ना दोस्त 4 tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4 से 4 कैंसिल कीजिए तो 1 आएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। और आप बताइए, तो पूछा कि थीटा का मान कितना होगा, तो बताइए कि tan कितना डिग्री का मान 1 आता है, tan कितना डिग्री का मान 1 आता है, तो आपको अगर याद होगा सारा मान तो आप इजीली आप बता सकते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 आता है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा 45। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर देंगे, सी हम टिक कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है कि यदि sin 30 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री इनटू cot 30 डिग्री तो कितना मान होगा, तो अगर आपको मान गया तो अब जितने भी प्रश्न है ये मान पे प्रश्न, आपको मान आपको पता है तो आप मान रखिए, आप वैल्यू देखिए, वैल्यू याद कीजिए, sin 30 का वैल्यू होता है आप कितना जानते हैं, 1/2, कितना होता है 1/2, बताइए मेरे साथ कितना होता है 1/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद cot 30 डिग्री, तो cot tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ बच चुका है √3, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, मान कितना आ जाएगा 130 का मान कितना हो जाएगा 130 का मान कितना हो जाएगा 1। हमने कुछ नहीं किया है दोस्त, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप बताना चाहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मान का sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 और cot 30 का मान √3, और हमने इसको सोल्व किया और मान कितना है कितना मान आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने 10 क्वेश्चनों को आपको बताया है, हमने
आपको प्रॉमिस किया है कि हम टॉप 60 प्रश्न फिल्टर करके हम लाए हैं, छाट छाट के। इसमें हमारी बहुत मेहनत लगी है दोस्त। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और लाइक करना तो आप भूलें नहीं। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन सारे फ्रेंड्स के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और हो सके तो आप स्टेटस में भी लगाएं, ताकि अगर कोई देखे, किसी के पेरेंट्स देखे या किसी के दोस्त देखे, तो वो भी इस वीडियो को रिकमेंड करें। यानी कि हम पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, और 4 तो चैप्टर हम सॉल्यूशन करा ही चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से कॉपी और कलम लेकर आप सोल्व कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।